हेलो फ्रेंड्स, चलिए कैसे हैं आप लोग। आइए आज आप लोग को क्रॉप्स के बारे में बता रहे हैं। यानी कि ये देखिए क्लास 10 में भी है, प्लस जितना जो आप लोग कंपटीशन देंगे, रेलवे का, एसएससी का, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, कुछ भी देंगे, डब्ल्यूबीसीएस कुछ भी देंगे, सभी में ये आएगा। और ऐसे हमारे देश के हर एक आदमी को भी जानना ही चाहिए कौन सा फसल क्या है। तो आइए एक ट्रिक्स में आपको देखिए सब फसल को आपको याद करवा देंगे। जैसे आइए क्रॉप्स यानी कि फसलें। तो फसलें कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्वेश्चन, यानी फसल हम लोग का 3 प्रकार के होते हैं: खरीफ, रबी और जायद। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। तो खरीफ फसल कब होता है? ये बरसात का समय, इसको बरसाती फसल भी कहते हैं, जून टू अक्टूबर। रबी कब होता है? रबी होता है आपका अक्टूबर टू मार्च। और जायद कब होता है? जायद आपका मार्च टू मई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 10 से लेके सभी क्लास के लिए, 10 का उसके पहले वाले क्लास में भी है ये क्वेश्चन। ठीक है। और आपको क्या है, कंपटीशन में तो ये है ही। चलिए, तो खरीफ फसल हम लोग देखते हैं एक ट्रिक्स में। देखिए आपको कैसे याद करवाते हैं, ये ट्रिक्स दे देते हैं आप लोगों को। तो खरीफ फसल में आप लोग ऐसे याद कीजिए, खरीफ में धीरे जा बाजार, मक्का, गन्ना, कपास, तेरे साथ में। इसको याद कर लीजिए, आपका खरीफ फसल याद हो जाएगा। ट्रिक्स क्या है? खरीफ फसल का ट्रिक्स है धीरे जा बाजार, मक्का, गन्ना, कपास तेरे साथ में। इसको आप याद कीजिए, देखिए आपको याद हो जाएगा। तो ध से धान, जा से ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास, तौ से तिल, सौ से सोयाबीन और मौ से मूंगफली। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग याद होगा, यानी खरीफ फसल क्या है? खरीफ फसल का ट्रिक्स क्या है? धीरे जा बाजार, मक्का, गन्ना, कपास तेरे साथ में। यानी कि ध से धान, जौ से ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास तेरे, तौ से तिल, सौ से सोयाबीन, मौ से मूंगफली। इतना आप याद कीजिए, आपको याद रह जाएगा। इसी से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ये देखिए जितना इजी लग रहा है उतना टफ है। जब 3 ठो रबी दे देगा, ये खरीद दे देगा, और आपको जब चुनने बोलेगा आप कंफ्यूज हो जाते हो कि बाकी ये क्या है। अब आप कंफ्यूज नहीं हो गए। चलिए, खरीद क्लियर। अब आइए रबी फसल का ट्रिक्स देते हैं। तो रबी में देखिए, इसका एक ट्रिक्स है गाये जा, जो चले आए तेरे साथ। इसको याद कर लीजिए। तो रबी में गाये जा, जो चले आए तेरे साथ, इतना याद कर लीजिए, आपको हो जाएगा। तो गौ से गेहूं, जा से ज्वार, दोनों है, जौ, चौ से चना, अ से अलसी, तौ से तोरिया, सौ से सरसों। यानी कि देखिए इसको क्या कहते हैं, ये तीनों क्या है? तिलहन है। आपका क्वेश्चन यहां से ही बनता है, तिलहन। गाए जा, जो चले आए तेरे साथ। यानी कि रबी फसल का ट्रिक्स है गाए जा, जो चले आए तेरे साथ। इसको याद रखिए। तो गौ से गेहूं, जा से जा, जो, चना, और से अलसी, तोरिया, सरसों। ये क्या है? तिल है, यहाँ तेल निकाला जाता है। यानी कि अभी जो हम लोग तेल खा रहे हैं, सरसों तेल नहीं खा रहे हैं हम लोग, केमिकल मिला रहा है। और ये तीसी उसी का, यानी तीसी का खल्ली सभी देखते हैं, गाय को खिलाया जाता है, वही चीज आपका अलसी सब जो है, ठीक है, इसी से निकाला जाता है। और डुप्लीकेट जितना अब हम लोग तेल उल खा रहे सब डुप्लीकेट ही खा रहे एक तरह से। ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग जान याद रखिएगा। अब आइए, अब आप लोग तीसरा फसल जो है जायद।
जायद के बारे में आप लोग बताते हैं। तो जायद क्या है, इसका ट्रिक्स याद रखिए। आइए, जायद इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका ट्रिक्स याद रखिए। ध्यान, ध्यान में मग्न, इसको याद कर लीजिए। ध्यान में मग्न यानी कि धौ से धान, धान, मौ से मक्का और मौ से मूंगफली। ये आपका तीनों ट्रिक्स में देखिए आपका पूरा क्लियर फसल। ये ट्रिक्स आप लोग इसीलिए याद रखोगे कि एग्जाम में देखिए आपका क्या है कि आप इतना सारा जल्दी करोगे ना तो आपको नहीं हो पाएगा। ये सब याद रखिएगा, सरासर होना शुरू हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन अभी देखिए आप लोग जो ग्रुप डी सब जो देंगे सभी में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्या ग्रुप डी हो गया यानी कि टेक्नीशियन जो भी आप लोग एग्जाम है उस सभी चीज में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। एसएससी में भी आप लोग दे रहे हैं, यूपीएससी देंगे, बीएसएससी देंगे, जेपीएससी, जेएसएससी, कक्षपाल जो भी आप लोग देंगे अभी एग्जाम में, दरोगा जो भी हुआ सब में पूछता है। और जो अभी आप लोग यूपीएससी जेपीएससी डाल रहे हैं डालेंगे वो लोग भी एकदम याद कीजिए सब, ये भी रहता है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। इसलिए इसको आप लोग नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप लोग इसको जरूर वीडियो देखिए, इसको आप लोग ट्रिक्स से याद, यानी कि देखिए बहुत मेहनत हम ट्रिक्स बनाए थे लेकिन आप लोग एक झटका में दे रहे हैं, एक झटका में। और ये सब क्या है आपको एग्जाम में बहुत बहुत जबरदस्त काम आएगा। जीएस को आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं, जीएस को आप लोग इजीली लेते हो ना, जीएस ही सब कुछ सबको बचाता है, जीएस ही है। क्योंकि चाहे मैथ और रीजनिंग आप लोग कितना भी कर लो वहां जाकर आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन यही मैथ रीजनिंग यानी कि जीएस अगर अभी आप घर में एक बार मेहनत कर लेते हो तो वहां आपको सटासट आपका आंसर आपको हल ठीक करना है। तो जीएस को आप लोग को नेग्लेक्ट करके मत चलिए। और जीएस में तो हम जो आपको क्लास देंगे अभी अच्छा अगले बार में आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि है जो है मेरे पास तो है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए और एकदम जबरदस्त कीजिए, क्योंकि ऐसे हम नहीं बोल रहे, सिलेक्शन के बल पर हम बोल रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। चलिए इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम आप लोग को बहुत इजी आसान चीज आपको बहुत जल्दी से जल्द आप लोग को हम दे सकें, ताकि आप लोग के लिए भी लाइफ बहुत आसान हो जाए। चलिए धन्यवाद।